एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और अपने आज के प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथ्य की प्राप्ति किस वृक्ष से होती है? खैर, पीपल, बबूल या आपका महुआ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए खैर। कथ्य की प्राप्ति जो होती है आपके खैर के वृक्ष से होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, या आपके मेरठ और गाजियाबाद में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नोएडा और कानपुर में। उत्तर प्रदेश में आपके निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क आपके नोएडा और कानपुर में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके पार्क और जोन दिए गए हैं, दूसरी सूची में उनके जिले दिए गए हैं। तो आपका अप्रोल पार्क कहाँ पर स्थित है? कानपुर में आपका स्थित है। नेक्स्ट आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ में स्थित है। एग्रो प्रोमिसिंग पार्क सहारनपुर में, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य सूचक है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या आपका अमरबेल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है लाइकेन। लाइकन जो है ये आपका एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या आपके हवा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा वर्षा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को आपके वर्षा के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों को काटना, वन रोपण, वर्षा जल प्रबंधन या आपका जैव मंडल भंडार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वनों को काटना। वनों को काटना जो है ये आपके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलिथीन, पारा यानी कि आपका मरकरी या आपका रबर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रबर। रबर जो है ये आपका जैव निम्नीकरण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या आपका कार्बन डाइऑक्साइड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन आपके सर्वाधिक पाई जाती है। 78.08% वायुमंडल में आपके सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, 78.08%। नेक्स्ट है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, नेक्स्ट आपका वनों के विनाश से, वन रोपण से या आपके अतिचरण से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपके मृदा क्षरण को वन रोपण से रोका जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका वायु प्रदूषक सबसे हानिकारक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा वायु प्रदूषक है जो आपका सर्वाधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आता है हमारा, नोकनी संलक्षण उत्पन्न होता है पारे के प्रदूषण द्वारा, सीसर के प्रदूषण द्वारा, संख्या के प्रदूषण द्वारा या आपके फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। नोकनी संलक्षण जो आपके उत्पन्न होता है ये फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? 7%, 8%, 9% या आपका 10%? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 9%। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9% भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज, भरतपुर, चितरंगुड़ी या आपका रायगंज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर या आपका वाराणसी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कानपुर। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, कामागाटा मारू क्या था? औद्योगिक केंद्र, एक बंदरगाह, एक जहाज या सेना की टुकड़ी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कामागाटा मारू जो था वो एक जहाज था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम लगाते हैं इनका, तो पहले आएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आपका कनाडा, उसके बाद आपका भारत और उसके बाद आपका जर्मनी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व में आपके जो आपके देश दिए गए हैं कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होता है, क्या होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आपका कनाडा, फिर भारत और फिर आपका जर्मनी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? केप ऑफ गुड होप, पनामा नहर, स्वेज नहर या आपका उत्तरी अटलांटिक? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक जो है ये आपका व्यस्तम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। नेक्स्ट आता है हमारा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है इलाहाबाद हल्दिया को, सदिया धुबरी को, कोलम कोटापुरम को, काकीनाडा पुडुचेरी को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 आपके इलाहाबाद हल्दिया को जोड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कानपुर चकेरी, वाराणसी बाबतपुर, लखनऊ अमोसी, आगरा आपके फुर्सतगंज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है आगरा फुर्सतगंज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? काकीनाडा मरक्कम, कोलम कोटापुरम, सदिया धुबरी, इलाहाबाद हल्दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इलाहाबाद से हल्दिया तक ये आपका देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है इलाहाबाद हल्दिया। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में या आपके वाराणसी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी झांसी में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे आपके झांसी में मिलते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर आपके नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, आगरा में आगरा से आपके इलाहाबाद तक? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है आपका यमुना एक्सप्रेसवे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, जीटी रोड नहीं गुजरती है इलाहाबाद से, आगरा से, अलीगढ़ से या आपके मुगल सराय से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अलीगढ़ से। जीटी रोड आपके अलीगढ़ से नहीं गुजरता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई, कहाँ पर की गई है ये? मेरठ में, नोएडा में, रायबरेली में या आपके वाराणसी में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में जो आपकी एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई वो आपके रायबरेली में की गई है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, लखनऊ योजना संबंधित है किसके विकास से? स्वास्थ्य के, आवासों के, विद्युत शक्ति के या आपके सड़कों के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सड़कों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट आता है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में आपके नगर दिए गए हैं, दूसरी सूची में दे रखे हैं हवाई अड्डे। तो लखनऊ में है आपका अमोसी, वाराणसी में हो गया आपका चकेरी, कानपुर में हो गया आपका खेरिया और आगरा में आपका बाबतपुर। लखनऊ में कौन सा हो गया आपके अमोसी, और आपका वाराणसी में हो गया आपका वाराणसी में आपका चकेरी, और आपका कानपुर में खेरिया, और आगरा बाबतपुर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारा, कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में या आपके वाराणसी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ये आपके झांसी में मिलते हैं। कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के आपके उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा, उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या आपके जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है हमारा, लखनऊ योजना का संबंध है आवास विकास से, परिवहन विकास से, शिक्षा प्रसार से या आपके खाद्य सुरक्षा से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी, परिवहन से। लखनऊ योजना का संबंध परिवहन से है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, न आपके ननोरा से पटना तक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक। गंगा नदी के आपको जो इलाहाबाद से हल्दिया तक का भाग है उसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।